पाठ 13 काबुली वाला। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात किए बिना रहना असंभव था। एक पल भी वह चुप्पी में नहीं खोती थी। मिनी का मौन मुझसे अधिक देर तक सहा नहीं जाता था। यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान उसकी मां की अपेक्षा कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बाबूजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता है। कुछ बताने से पहले ही मिनी ने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबूजी, भोला कहता था कि आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ कहता है ना? चट से धीमे स्वर में एक और जटिल प्रश्न कर बैठी। बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? मैं बोला, मिनी तू जा भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है। उसने मेरे पास बैठकर बड़ी शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटाके कहना आरंभ कर दिया। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी कमरे की खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचैले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की झोली लटकाए, हाथ में चमन के अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली मंद चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी सी बेटी के हृदय में कैसे भाव उत्पन्न हुए ये बताना असंभव है। उसने जोरों से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा, अभी झोली कंधे पर डाले सिर पर मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मिनी के पुकारने पर काबुली घर की ओर बढ़ने लगा। मिनी भय से भीतर भाग गई। उसके छोटे से मन में वह अंधविश्वास बैठ गया कि झोली के अंदर बच्चियां भरी होंगी। काबुली ने हाथ उठाकर मेरा अभिवादन किया, कुछ सौदा खरीदा और उससे इधर उधर की बातें करने लगा। काबुली ने मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी, आपकी बच्ची कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के अभिप्राय से उसे बुला लिया। वह मुझसे सटकर खड़ी संदेहात्मक दृष्टि से काबुली की झोली देखती रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकाल कर देनी चाहिए, पर मिनी ने नहीं ली। इस प्रकार मिनी का काबुली से पहला परिचय हुआ। कुछ दिनों बाद मैं आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था। देखा तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही है और काबुली ध्यान से सुन रहा है। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के अतिरिक्त ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही मिला होगा। मिनी के फ्रॉक की झोली में बादाम किशमिश रखे थे। मैंने काबुली से कहा, इसे ये सब क्यों दे दिया? मैंने एक अठन्नी काबुली की ओर बढ़ाई। उसने चुपचाप रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूं तो उस अठन्नी ने भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की मां उससे पूछ रही थी कि ये अठन्नी कहां से आई, बता। मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने अपने आप दे दी। मैंने अकस्मात मुसीबत से मिनी की रक्षा की। धीरे धीरे काबुली ने मिनी के छोटे से हृदय पर अधिकार कर लिया। मिनी पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? काबुली, जिसका नाम रहमत था, मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी मत जाना। वो बिना अर्थ समझे हंसकर पूछती, तुम जाओगे? देखते ही देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। सवेरे के समय अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर काबुली से गपशप किया करता था। मिनी की मां को काबुली का आना और मिनी से बातें करना पसंद न था।
प्रत्येक वर्ष माघ मास में रहमत अपने देश लौट जाता था। उससे पहले अपने व्यापारियों से पैसा वसूल करने घर घर जाता था। फिर भी मिनी से भेंट करने अवश्य आ जाता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पूर्व अपना प्रकोप दिखा रहा था। सवेरे की धूप खिड़की के रास्ते मेज के नीचे मेरे पैरों पर आती अच्छी लग रही थी। तभी जोरों का शोर सुनाई दिया। देखूं तो रहमत के 2 सिपाही पकड़कर ले जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे बहुत से तमाशाई बच्चे झुंड में चले आ रहे हैं। मैंने बाहर निकलकर सिपाही से पूछा, क्या बात है? पता चला कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। जब वो रुपए मांगने गया तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इस पर कहासुनी हो गई, बात बढ़ गई और रहमत ने उसे मार दिया। रहमत को देखकर मिनी घर से निकल आई और हमेशा की तरह पुकारने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। क्षण भर के लिए रहमत का चेहरा कौतुक हास्य से चमक उठा। मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष का कारावास हो गया। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मेरे मन से उतर गया। कितने ही वर्ष बीत गए। फिर शरद ऋतु आई। मिनी की सगाई तय हो गई। आज मिनी का विवाह है। घर में दिवाकर के आगमन से पूर्व ही शहनाई की धुन गूंज रही है। लोगों के आने जाने का तांता बंधा हुआ है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत अभिवादन करके खड़ा हो गया। मैं उसे पहचान नहीं सका। फिर अचानक याद आया। मैंने पूछा, कैसे हो? कब आए? आज तो घर में काम है, फिर आना। रहमत चुपचाप जाते जाते रुका और बोला, क्या बच्ची से तनिक मिल सकता हूं? पहले की याद करके उसने एक अंगूर की पेटी और थोड़े से किशमिश बादाम देते हुए कहा, ये बेटी के लिए लाया हूं। मैंने जेब से कुछ पैसे निकाल कर रहमत को देने चाहे। रहमत ने अपनी जेब से मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज निकालकर मेज पर रख दिया। कागज पर नन्हे हाथ की छाप थी। फोटो या तैल चित्र नहीं, हाथ पर थोड़ी कालिख लगाकर उसकी छाप थी। वो अपनी बेटी का ये स्मृति चित्र छाती से लगाए कलकत्ता की गलियों में सौदा बेचने घूमता है। देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने मिनी को बाहर बुलाया। विवाह के वस्त्रों में मिनी चुपचाप आकर खड़ी हो गई। रहमत उसे देखकर सकपका गया और कुछ बोल न सका। मिनी संकोचवश वापस चली गई। रहमत गहरी सांस लेकर जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में आ गया कि इतने वर्षों में उसकी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी। शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी। रहमत कागज पर बनी बेटी के हाथ की छाप देखता रहा। मैंने एक नोट निकालकर रहमत के हाथ में दिया और कहा, अपनी बेटी के पास अपने देश जाओ। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर।